वेलकम टू द एलिज्म। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपको पिछला लेक्चर बिल्कुल समझ आया होगा और आपने अपना ये टास्क भी बिल्कुल पूरा कर लिया होगा। तो हाई एनर्जी के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है इमेज और टेबल, साथ में लिस्ट। आज हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। हो सकता है कि टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन मेरी उम्मीद रहेगी कि मैं आपको जितना हो सकता है उतनी अच्छी तरीके से समझा दूँ और इस चीज़ को हम जल्दी जल्दी क्लियर कर लें। तो मैंने लेक्चर 3 के नाम से जो है यहाँ पर ऑलरेडी बना दी है, यहाँ पे फाइल बना दी है और मेरा ये वर्क भी कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल ऑनलाइन है। तो इस वक्त हमने पढ़ना है कि हमने इमेज कैसे लगानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने ऑनलाइन इमेज कैसे लगानी है। तो ऑनलाइन इमेज लगाने के लिए मैं यहाँ पे IMG अगर लिख के इंटर कर देता हूँ तो मेरे पास ये दो चीज़ें आ गई। अब ये SRC क्या है और अल्ट क्या है, अब ये चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये दोनों चीज़ें क्या है। देखिए, ये है आपका सोर्स। अब आपने अगर ऑनलाइन कोई इमेज लगानी है, जिस तरह कि मैं अगर ये इमेज लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल सी इसकी कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा और जाके सोर्स में इसको प्रोवाइड कर दूंगा कि ये इमेज है मेरी भाई, जो लगा दो। और जब मैं आके देखता हूँ, मेरी इमेज लग चुकी है यहाँ पर वेबसाइट पे। तो अब ये अल्ट क्या है, ये अल्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सर्वर में कोई एरर आ रहा है, मेरा कोई पिक्चर में कोई मसला आ रहा है, या फिर मैंने सोर्स सही तरह प्रोवाइड नहीं किया, तो इस सिलसिले में क्या होगा कि वो कोई नोटिफिकेशन तो देगा, जाहिर बात है। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ मून, दरअसल ये अर्थ की पिक्चर है तो मैं अर्थ लिखता हूँ। वैसे जो जो आप लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अर्थ लिखता हूँ। अर्थ लिख के मैं यहाँ पे देखता हूँ कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर इसकी JPG के आगे एक और चीज लगा के इसकी लिंक खराब कर देता हूँ। अब इसकी लिंक सोर्स कोड में मसला है, तो जैसे ही मैं इधर जाऊंगा तो आप इधर चेक करें, एक छोटा सा मेरे पास इमेज का आइकन आ गया कि यहाँ पर इमेज तो है, सर्वर इशू की वजह से या रिसोर्स इशू की वजह से, किसी भी इशू की वजह से वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर इमेज है और अर्थ की। एच भी नहीं डाला मैंने अर्थ का। चलो खैर है, कोई बात नहीं। अगर मैं अर्थ को डिलीट कर दूँ तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वो अर्थ रिमूव हो जाएगा जो लिखा होगा। बाकी एरर पिक्चर का शो ऐसे का ऐसा ही होगा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमने यहाँ पर इमेज लगानी है जो कि ऑफलाइन है, तो फिर हम क्या करें? तो उसके लिए आपको उस फोल्डर में जाना पड़ेगा जिस फोल्डर में आपने अपना काम कर रहे हैं। फॉर सपोज मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त न्यू फोल्डर 2 में। मैंने न्यू फोल्डर 2 के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है। इसको मैं ओपन कर दिखाता हूँ। ये देखें, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, और इसमें मैंने अपनी ये इमेज वेबसाइट पे लगानी है, तो मैं इसको आगे यहाँ पर पेस्ट कर दी। इस फोल्डर में मैंने आके पेस्ट कर दी अपनी वो इमेज जो मैंने लगानी है। अब अगर यहाँ पे सोर्स के अंदर जाके, इधर भी ये चीज़ शो हो चुकी है, देखिए कि आपके फोल्डर में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और एक फोटो पड़ी। फोटो कौन सी है? लोगो डॉट png। अब ये लगा के अगर मैं जाके लाइव चेक करूँ तो मेरी फोटो आ चुकी है। इसके दो और एट्रीब्यूट्स है जो मैं आपको बताता हूँ। अब वो क्या क्या है? फॉर सपोज मान लें कि हमने इसकी विड्थ सेट करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा विड्थ और इसको मैं दे देता हूँ 200। ये मैंने अपनी तरफ से दिया, आप कोई भी दे सकते हैं। और ये पिक्सल्स है, 200 पिक्सल इसका साइज मैंने जो है बनाया है। अब मैं चेक करूँ तो ये 200 हो चुका है। इसके साथ साथ मैं इसकी हाइट भी देता हूँ। ये मैंने कहाँ दिया है? इमेज के बाद सोर्स कोड के S से पहले। यहाँ पे मैं इसकी हाइट देता हूँ और हाइट में इसकी देता हूँ मान लो 400। तो अब एक चीज़ तो आएगी हमें देखने को कि ये स्ट्रेच हो गई है। अब स्ट्रेचिंग से बचने के लिए हमने क्या करना है? वैसे तो हम सारा काम CSS में करेंगे, लेकिन फॉर इंटरव्यूज, फॉर इन्फॉर्मेशन आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए। मैं सिंपल सी बात है, इसकी विड्थ हटा दूंगा, मैं जस्ट इसकी हाइट रखूंगा, तो ये मेरी स्ट्रेच नहीं होगी। उम्मीद है आपको इतनी सी बात समझ आ गई होगी कि आपने इमेज कैसे लगानी है। और जिस चीज़ को कमिट का आ रहा था मसला कि कमिट कैसे होता है, आपने सिंपल सा कंट्रोल प्लस ये आपने करना है। ये वाला जो सैंपल है ये आपने यूज़ करना है, आपका ये सारा कमिट हो जाएगा। अब मैं इसको कमिट कर भी देता हूँ। देखें, ये मैंने कीवर्ड प्रेस किया, जिसकी वजह से मेरा ये कमिट हो गया। तो बगैर टाइम वेस्ट करते अब हम बात करते हैं कि टेबल कैसे बनता है। अब टेबल बनाने के जो है सबसे आसान तरीका क्या है? आसान तो नहीं, खैर एक ही तरीका है, वो सबसे बेस्ट तरीका भी वही है। आपने क्या करना है? आपने टेबल टैग लगाना है कि अब आप टेबल लगाने लगे। अब इस टेबल में क्या चीज़ आती है? आपने यहाँ पर लगाना है TR, टेबल रो, क्योंकि आप टेबल रो बना रहे हैं, क्योंकि टेबल होता भी रो के अंदर है। तो इसके अंदर मैं लगा देता हूँ सबसे पहले अपना TH, टेबल हेडिंग, और हेडिंग में मैं लिखता हूँ नेम। मैं एक और TH बना लेता हूँ जिसका नाम है
टी एच का नाम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कि प्रोफेशन। मैं एक और टी एच बना लेता हूँ यहाँ पर जिसपे मैं लिखता हूँ कि स्टडी। अब ये होगी मेरी टेबल हेडिंग। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल हेडिंग मेरी शो हो गई है। अब टेबल हेडिंग तो मैंने लगा दिया, मुझे टेबल का डेटा भी डालना है, तो मैं एक और टी आर लिखूंगा। अब वो टी आर लिखने के बाद बस मैं लिखूंगा टेबल डेटा। सबसे पहले क्या था, नेम आईडी। उसके बाद टेबल डेटा में क्या है, प्रोफेशन प्रोग्रामर। उसके बाद स्टडी पीएस। अब अगर मैं देखूं मेरा कैसा लग रहा है, तो मेरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ये मेरे नेम की एक हेडिंग है, उसके नीचे मेरा नेम लिखा हुआ है, प्रोफेशन स्टडी। अब जितने चाहें ये बना सकते हैं। मैं जानता हूँ कि ये बहुत अगली सा दिख रहा है क्योंकि हमने अभी तक इसके अंदर स्टाइलिंग बिल्कुल नहीं की है। तो ऐसे ही करके मैं दो चार और क्रिएट कर देता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसके भी मैं तीन चार एलिमेंट और बना देता हूँ। कंट्रोल सी और कंट्रोल V, ताकि ये कुछ ज़्यादा दिखे। ये हो गया हमारा टेबल। हमने अपना टेबल यूँ बनाना। अब इसका दो और एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि टी डी के अंदर आप, अच्छा आप इसके अंदर वो भी लगा सकते हैं, कैप्शन भी लगा सकते हैं। कैप्शन कैसे, अब मैं कैप्शन लगाता हूँ इंट्रो, इंट्रोडक्शन के नाम से मैंने कैप्शन लगा दिया। अब इंट्रोडक्शन के नाम से मैंने कैप्शन लगाया है, तो ये देखें मेरा ये कैप्शन आ गया जो मेरा टाइटल है मेरे टेबल का, और मैंने सिंपल सा आके नीचे अपना टेबल बना दिया। अब हम बात करते हैं रो और कॉलन के बारे में। अब रो कॉलन क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, ये सब मैं आपको जो है बता देता हूँ कि इस रो को और कॉलन को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये आपका टेबल डेटा में ही काउंट होता है। टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग, टी डी स्टैंड फॉर टेबल डेटा। टेबल डेटा के अंदर मैंने अगर कॉलन स्पैन लगाना है या रो स्पैन लगाना है, मैं कैसे लगाता हूँ। अब कॉलन स्पैन क्या होता है, अगर मैं टी डी के अंदर आके जहाँ पे इसका क्लोज हो रहा है टैग का, यहाँ पे आके अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर आके कि कॉलन स्पैन दो, तो इसने अब दो कॉलन्स की जगह ले ली। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसने दो कॉलन की जगह ले ली। जो मैंने पहला इसको मैंने अली में लगाया था। और प्रोग्रामर के अंदर अगर मैं आके स्पैन लिख कॉलन रो स्पैन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ तीन, तो इसने तीन रोज की जगह ले ली। देखिए इसने अपने तीन रोज की जगह ले ली है। तो लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे CSS का थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। CSS को समझने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल जस्ट मैं इसको आपको समझाने के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये समझ नहीं भी आ रहा तो उसको छोड़ दीजिएगा बिल्कुल। style.css के नाम से मैं एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे मैं टी के अंदर जाके इसको मैं देता हूँ बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। उम्मीद है कि अब आपको इस चीज़ का समझ आ जाएगी जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। देखिए अब मैंने अली में जो थी रोज में दो एक्स्ट्रा रोज, जिसको मैंने रोज पेन दिया था तो इसने दो एक्स्ट्रा रोज दे दी, और उसको मैंने कॉलम दिया था उसने कॉलम दे दिया। नीचे कोई और ऑप्शन है नहीं तो वो आपको शो नहीं हो रहा। वरना आपने अगर एक्स्ट्रा स्पेसिंग देनी हो तो आप यूं दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस अली में और इस अली में स्पेसिंग दो कॉलम की दो रोज की आ चुकी है, जो कि कॉलन और स्पैन का इतना ही काम है बस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि जो है रो कॉलन और रो कॉलन स्पैन और रो स्पैन क्या करता है। कॉलन स्पैन का काम ये होता है कि जितने आप उसको देंगे वो उतने कॉलम्स की स्पेस उस आइटम को दे देगा। फॉर एग्जांपल अली है, मैंने कॉलन स्पैन 2 किया तो 2 कॉलम की जगह एक अली ने ले ली। अब मैंने रो स्पैन 3 किया तो प्रोग्रामर को 3 रोज की जगह मिल गई। इसको कॉलन को जगह मिली, कॉलन की जगह मिली, इसको रोज की जगह मिली। मैं उम्मीद करता हूँ आपको टेबल समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लिस्ट के बारे में। अब लिस्ट के अंदर 3 तरीके की लिस्ट होती है। अब वो कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आपके पास आती है ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद आती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब जो तीसरी है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती लेकिन डेफिनेशन लिस्ट उसका नाम है।
और हमने इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपने अच्छे से समझना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, जो कि यूएल के नाम से आती है। अब यूएल इसका काम क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का काम क्या होता है, ये क्या होती है मैं बता देता हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट है जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, जिसमें आपको नंबर्स नहीं दिखते कि ये अगर आपका कोई आइटम है तो वो कौन से नंबर पे आ रहा है। मैं आपको इसकी मैं इसको बना के दिखाता हूँ, तब आपको बेहतर समझ आ जाएगी। मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है यूएल से। अब मैं इसके अंदर लिस्ट आइटम डालूंगा एल आई, मैं दो चार डाल देता हूँ ताकि जो है अ, जो है आपको ये चीज़ समझ आती रहे बार बार। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ, फिर कंट्रोल वी। अब ये तीन लिस्ट मेरे पास बन चुकी है। अब इनके आइटम्स का नाम मैं क्या रखता हूँ, अली। इसके बाद मैं रखता हूँ प्रोग्रामर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये बी एस। और एक और मैं क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ कंप्यूटर। एक और बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ लव। अब ये पांच मैंने बना दी, ये दिखने में कैसी लगेगी, ये देखिए ये आपकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। ऐसे बनती है आपकी एक लिस्ट। अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि और इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। अब अगर आप नोटिस करें तो इसने गोल सर्कल्स आपको दे दिए, इसने आपको ऑर्डर नहीं दिया कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चीज़ें इसने आपको नहीं दी हैं। तो हम सबसे पहले तो इसी को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने इसका ये चीज़ चेंज करनी है, ये सर्कल इसका चेंज करना है, तो हमने कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है, आपने यूएल के अंदर आना है। यहाँ पे आपने इसको लिख देना है टाइप इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ स्क्वेयर। तो देख सकते हैं ये स्क्वायर शेप में हो गए। अब अगर मैं इसको देता हूँ सर्कल, सर्कल तो पहले भी था लेकिन फिल्ड सर्कल नहीं था, फिल्ड सर्कल था। अब देखता हूँ ये मुझे कैसे शो कराता है। देख, ये काम होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। लेकिन अब क्या कहते हैं, अब ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जो आपको ऑर्डर परफॉर्म करके दे, जिसको जिसमें आप ऑर्डर में बना सकें। अब उसको हम कैसे लिखते हैं, ओएल के थ्रू। ओएल बनाया मैंने और सेम टू सेम मैं यही जो जो मैंने इधर बनाया वही मैं इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि टाइम थोड़ा कम कंज्यूम हो। अब ये देखें, इसको देखें कि अब ये दिखने में कैसा लगता है, ये ऐसा लगता है। इसने वही चीज़ आपको नंबरिंग के साथ दी थी। ये तरीका है लिस्ट बनाने का। अब जो जो दूसरी तीसरी वाली जो लिस्ट है, उसको हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। उसकी वजह ये है कि वो इतनी इस्तेमाल में आती ही नहीं है, डेफिनेशन लिस्ट। अब उसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले लगाना है डी एल, जो कि इसका नाम है डेफिनेशन लिस्ट। उसके बाद हमने इसके अंदर लगाना है डी टी, जो कि हो गया इसका टाइटल। फॉर एग्जाम्पल मैं टाइटल में लेता हूँ अली। टाइटल में तो मैंने लिख दिया। अब सेम जैसे हमने क्या कहते हैं टेबल बनाया था, इसका काम भी कुछ ऐसे ही है। अब डी टी मैंने लगा दिया, तो अब मुझे इसका डेटा लिखना है डी डी के नाम से। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अली इज प्रोग्रामर। अब ऐसे ही करके मैं दो चार और बना लेता हूँ, इसी को ही बल्कि कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम। तो देखते हैं अब क्या होता है। ये देखें, अली, अली इज प्रोग्रामर, अली, अली इज प्रोग्रामर। ऐसे बनती है डेफिनेशन लिस्ट, लेकिन इसका यूज ज्यादा होता नहीं है। इसको मैंने खुद भी इसको पर्सनली अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में कोई एक से दो बार ही इस्तेमाल किया होगा। अदरवाइज मैंने इसको कभी यूज नहीं किया और ना ही कभी यूज होती है। अब इसके साथ साथ हम थोड़ी सी ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट में जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसका टाइप चेंज करने से हमें सर्कल्स वगैरह तो लगे। लेकिन अगर तो हम चाहते हैं कि भाई ये जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें भी हम टाइप्स चेंज करें। हम चाहते हैं कि यार इसमें जो है सिंपल जो 1 2 3 लिखा होता है ये ना लिखा हो, ये रोमन नंबर में लिखा हो या फिर ये अल्फ़ाबेट्स में लिखा हो। तो वो हम कैसे करेंगे, चलो वो बताता हूँ आपको। ये आ गई हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आके हम सेम टू सेम जो हमने उधर किया था वही करेंगे। यहाँ पे स्पेस देने के बाद हम लिखेंगे टाइप। और टाइप के अंदर अगर हम ये देखें, ये VS कोड आपको खुद भी सजेशन देते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आई करता हूँ तो क्या होगा, ये रोमन रोमन नंबर्स में हो जाएगी। जो हमने लिस्ट बनाई है यही लिस्ट हमारी रोमन नंबर में आ जाएगी। देखिए ये आ गई रोमन नंबर में। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्मॉल रोमन नंबर में हो तो मैं इसको छोटा ही दे दूंगा। देखिए अब ये स्मॉल रोमन नंबर्स में आ गई। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे अल्फ़ाबेट्स के अंदर हो तो मैं कैपिटल ए दे देता हूँ। जैसे मैं इसको करूँगा ये
ABC में आ गया, और अगर मैं स्मॉल में देना चाहता हूँ तो मैं सिंपल सा स्मॉल ए दूंगा, तो ये मेरा स्मॉल ABC में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा सारा का सारा। ये थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था, लेकिन मेरी कोशिश थी कि आपको सारा बिल्कुल सही से समझा दूँ, और आपको समझ आ गया होगा ये। इंशाल्लाह जल्दी हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो जितनी जल्दी हो सकता है आप लोग जो है ये वीडियोस कंप्लीट करें, अपनी प्रैक्टिसेस पूरी करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी HTML ख़त्म करें। और इंशाल्लाह 3 से 4 वीडियोस और रह गई हैं। मैं ऐसे HTML के कोर्स को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। अगली बार हम बात और चीज़ों पे करेंगे, एंड उसके बाद का जो जब हमने HTML के सारा कुछ पढ़ लिया, देन हम जो है बात करेंगे इसके मेन इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कि ये बेसिकली HTML जो है इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं ऐसी जो कि रह चुकी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इस चीज़ को जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट करेंगे, ताकि हम CSS में चलें और हम इसकी स्टाइलिंग सीखें। क्योंकि मुझसे तो वेट बिल्कुल नहीं हो रहा है कि मैं आपको स्टाइलिंग सिखाऊँ। जितनी जल्दी हो सकता है मैं आपको स्टाइलिंग सिखाना चाहता हूँ, और इस कोर्स को जितना हो सकता है शॉर्टकट बना के प्लस पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में देना चाहता हूँ, जो कि पूरे यूट्यूब पे मौजूद ना हो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उससे भी पहले अपना टास्क सुनते जाइए कि आपका टास्क आज का है क्या? क्योंकि डेली टास्किंग के साथ ही तो आप सीखेंगे। तो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बनाना सिखाया था, सेम आपने इंट्रोडक्शन बनाना है। किससे? पहले आपने टेबल से बनाना है, देन उसके बाद आपने कोई भी कैटेगरी लगानी है। फॉर एग्जांपल कि आपने फूड लगानी है, और आपने फूड लगाने के बाद अपने फेवरेट फूड्स के लिस्ट बनानी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में। बल्कि मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। आपकी असाइनमेंट क्या है? आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट में फेवरेट फ्रूट्स बताने हैं अपने कौन-कौन से, और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपने अपने फेवरेट मूवीज बतानी है कौन कौन सी हैं। और उसके बाद जो आपकी डेफिनेशन लिस्ट है, उसके अंदर आपने क्या करना है? आपने उसके अंदर कोई भी 3 सॉन्ग्स का नाम लिखना है, और उसके बाद उनको उनके क्या कहते हैं, उनके जो डेटा है उसमें आपने लिखना है कि ये आपको क्यों पसंद है। ये आपका आज का टास्क है। इसको कंप्लीट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आप बिल्कुल कंप्लीट करके आएँगे सारा का सारा, और मुझे जो है अ, इसका रिज़ल्ट दिखाएँगे कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। देखिए, प्रोजेक्ट साथ-साथ करते रहेंगे, इसका एक फ़ायदा है। इसका क्या फ़ायदा है कि आपको जो है साथ-साथ आप इसको सीखते रहेंगे, तो और आपको ये चीज़ आती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।